सबसे पहले बात करते हैं मुजफ्फरगढ़ में सैलाब मुतासरीन की। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब मुतासरीन का बुरा हाल है। नहरों और दरिया के किनारे कैंपों में रहने पर मजबूर हो गए। मजीद जान लेते हैं आमिर रोगर से। जी आमिर रोगर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी सैलाब मुतासरीन की दाद रसी नहीं हो सकी। इस हवाले से खासी परेशानी का शिकार है मुजफ्फरगढ़ के जो दरियाई इलाकों के जो लोग हैं। उनका ये कहना है कि 2010 और 2014 के सैलाब से भी मुतासिर हुए बस्ती दोआबा, बस्ती सनक्की और दीगर इलाकों के लोग भी इसमें शामिल थे, जबकि जो दरियाए सिंध का इलाका है उससे भी काफ़ी बस्तियाँ मुतासिर हुई। मुजफ्फरगढ़ जो है वो एक जजीरे की हैसियत रखते हैं और इस साइड पर जो है वो दरियाए चनाब है और मगरिब की साइड पर दरियाए सिंध बहते हैं। इलाका मकीन खासी परेशानी का शिकार है। उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं क्या सूरत हाल है ये दरियावां दी, तो इमदाद की क्या सूरत है? कोई इमदाद क्या नहीं सर, अच्छा बिल्कुल अगे भी तंग है, हूँ भी सब तंग की टिकना हूँ हर पास बन निबे थे कि कोई काम है, पानी का खतरा है, बहु असा औखे हैं। अच्छा ये दसाओ कि हुण नहरां च क्या सूरत हाल है? दरियाई इलाके च पानी गुजर गई या आमने वाली? अज आमने पानी तुसा क्या दे पानी फुल आमने दरिया दा फुल आमने, लेकिन नहर पहले को ज्यादा मजीद तेज थी गई है। उस तो बाद ना कोई इमदादी है। चौड़ा वाले सैलाब दे विच जिहड़े नहर दे शगाफ कीते ने उहे पेन तैयारी बंद कहीं नहीं थे, मौके ते पेन थे। ठीक है, अगर मीडिया वन के देखना चाहती है तो भी दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल, जो नहर के करीबी बंद हैं और मुजफ्फरगढ़ के ठोकर के मकाम पर इस वक्त मौजूद है। इलाका मकीनों का ये कहना है कि ना ही सिपर बंदों को मजबूत किया गया और ना ही नहरों में जो घड़े पड़े थे उनको भी अभी तक फिल नहीं किया गया और आने वाले दिनों में बताया ये जा रहा है कि पानी का बहाव मजीद नहर घड़ों को भी पुर नहीं किया गया। आमिर शुक्रिया आपका, आप में अपडेट कर रहे थे। खानपुर में भी सैलाब ने तबाही मचा थी। मजीद जान लेते हैं आमिर सोहेल से। जी आमिर। जी बिल्कुल, खानपुर चाचड़ा शरीफ के मकाम पर 4 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरने से इलाका तबाही का शिकार हो गया। यहाँ पर दर्जनों से जायद बस्तियां ज़ेरे आब आ गई। यहाँ जो मकामी लोग हैं, हुकूमत की तरफ से अमदाद ना मिलने पर ये लोग सरापा एहतजाज हैं। ये हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। तो बताएंगे क्या सामने? ये डिस्ट्रिक्ट रहीमियार खान तहसील खानपुर का इलाका चाचड़ा शरीफ है। यहाँ सालाना जो है ना फ्लड आता है। हमारा जो है ये कदीमी बस्ती है और हर साल यहाँ पर फ्लड आता है। तो यहाँ पर हुक्मरान बाला की तरफ से यही पंफलेट लगा दिए जाते हैं, कोई इमदाद नहीं दी जाती। हमारे मवेशी जो है वो बीमार हो जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं और हमें कोई इमदाद नहीं दी जाती। अभी भी ये देखें घास ये सारा कुछ हमारा तबाह हो गया है, कोई इमदाद नहीं। हम DCO साहब से, हम वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब से हम ये अपील करते हैं खुदारा हमारी मदद की जाए। हमारी जो भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, जो भी हमारा नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए। खुदारा हम बहुत गरीब हैं, हमारी कुछ ना कुछ हमारी इमदाद की जाए। यहाँ पर ऐसे ही जो है ना हमें दिलासे दिए जा रहे हैं और यहाँ पर आते हैं हुक्मरान बाला, आते हैं ऑफिसर्स, आते हैं यहाँ पर विजिट करते हैं, उसके बाद कोई आउटपुट हमें नहीं दी जाती। बस यही दिलासे दिए जाते हैं कि हम आपको सब कुछ देंगे, आपकी जो भी तबाही हो सबका अजाला आपको जो है ना इसका किया जाएगा, पर कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर ऐसे ही आते हैं, हमें दिलासे दिए जाते हैं। खुदारा हम अपील करते हैं हुक्मरान बाला से, वज़ीर आज़म से, हम परवेज इलाही साहब से, क्या आप कहते हैं, दावा करते हैं कि हम जो भी फ्लडेड एरिया में जो भी डैमेज हुए इलाके उनको हम इमदाद देंगे। तो खुदारा हमारी मदद की जाए और हमारे जो भी नुकसान आते हैं उसका अजाला किया जाए। शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसे कि ये लोग बता रहे थे अजाला किया जाए। आमिर सोहेल शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सैलाब तो खत्म हो गया लेकिन अपने पीछे दास्तान छोड़ गया। मजीद जान लेते हैं शफकत मलाना से। जी शफकत। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दारुद्दीन पनाह हाई स्कूल में, जहाँ पर कुछ फ्लड मुतासरीन यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से रखे गए थे। उनके कुछ मुतालबात हैं कि उनके मकान अभी तक हुकूमत की तरफ से नहीं बना दिए गए, कुछ राशन के मसाइल हैं। इनसे पूछते हैं कि इनका हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा है। यार 60 फैमिली को तो ऐसी सब चाय में समझ इतना टाइम बारे कोई में समझ शायद सामान दी तजीब किनाए कोई में भजा छोड़े असा सब काम वगैरह कानी सारा जमीन ठाएगा ना सारी कोई बाहर की जगह है ना, सारा कुछ तंबू टेंट है ना कच्चे है। असा घर सारे ठाएगा पिछू ना जमीन है ना कोई शे है। साकवा के हुन लगे वञो इतो स्कूल खाली कर दो, असा केडे वञो किता वञो, सारी इमदाद कीती वञे। केरे से क्या मुतालबा है तोरा हुकूमत को? हां सही, सारे घर बनाए वञन, साकू जमीन मिली वञे, बाण दी जगह है कहना सारी, सारे घर ठाए गन दरिया पहुंच गए, बाण वास्ते जगह का नहीं। हाँ जी, असां गरीब लोग हैं,
सारे मकान फसलात हर शय दरिया च ढाई गई है, लुढ़ गई है। इसी साहब 60 बंदे को घेरना है, इतना 15-20 बंदे को राशन पानी दीते सी, ना कोई टेंट वगैरह दीते ने। असा किथा वञ साको आदन स्कूल खाली करो, असा किथा वञ के शहर लुकाऊं, ना कोई सारी बाण जी जा है, ना कोई कैंप वगैरह है भी स्कूल खाली करो। हुकूमत मुतालबा है साकू कैंप वगैरह मिलिया वञन, राशन मिलिया वञे, साकू घर भी तामीर करा के दीते वञन। जी बिल्कुल, इनका यह मुतालबा है कि हुकूमत की जानिब से। शफकत मौलाना शुक्रिया, आपका आप में अपडेट कर रहे थे। बिजली के बिलों में बेजा टैक्सेस की भरमार है, मजीद जान लेते हैं शकील सुल्तान से। जी शकील। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मुल्तान के इलाके चुंगी नंबर 14 पे मौजूद हूं, जहां के मकीन जो हैं सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने हाथों में बिल थमाए हुए हैं, बैनर्स थमाए हुए हैं, बिलों में जायद इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज है। हम उनसे बात करते हैं, उनकी ये परेशानी क्या है और कब से शुरू हुई है। ये हम एहतजाज कर रहे हैं गुंडा टैक्स की तरफ से। ये अवामी वफाक की तरफ से एक बहुत बड़ा यानी गुंडा टैक्स लगा हुआ है। ये हम ये बताना चाह रहे हैं ये टैक्स किस बिना पे लगाए हुए हैं। ठीक है, एक ये बिल देखें, आपको मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। ये 35 यूनिट है और 3745 इसका यानी कि बिल आया। पहले कितना बिल आता था और इस दफा कितना इजाफा? इसकी अगर पुराने डिटेल देखी जाए, इसके 200 रुपये यूनिट 200 यूनिट था और 2200 यानी कि 20 यूनिट थे उसके, और 2100 रुपये इसके लास्ट टाइम आया था। ठीक है, अब आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एक अवाम है, एक अवामी बंदा है और उसके 15,000 रुपया एक सैलरी है, और उसके यानी 15,000 सैलरी है और उसके वो यानी कि किराया भर रहा है, 8-10 किराया भर रहा है। महंगाई तो ओवरऑल पहले ही बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और महंगाई के बाद अगर इस चीज़ को मैनेज करें तो एक आप ये बिल कैसे भरेगा। ये अवाम के साथ क्या करना चाह रही है, वो जीने का हक देगी या नहीं, कैसे भरेगा इतना। हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये आपने सुबह से एहतजाज किया हुआ है, इसका कोई हुकूमती नुमाइंदा आपके पास आया, कोई रिलीफ पता नहीं? नहीं, कोई भी नहीं आया। हम बिल लेके वापटा के पास गए हैं, उनका कोई टैक्स माफ नहीं होगा। ये बिल देखे 17,000 रुपए बिल है हमारा। बिल्कुल, शहरियों का बिल को हमने बात की उनसे, उनका कहना है कि हमारे जायद जो टैक्सेस हैं वो लगाए गए हैं। जहां बिल 2,000 आता था वहां पे 6,000 है हुए, जहां पे 9,000 आता था वहां पे 18,000 है हुए। 2 गुना 3 गुना कई गुना इजाफा कर दिया गया। शहरी सरापा एहतजाज उनका मुतालबा है कि एक जो किराएदार है वो बिल कैसे भरेगा। बिलों के खिलाफ जो सुल्तान शुक्रिया, आपका आप हमें अपडेट कर रहे थे। साबका डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर सुल्ताना असलम राना के खिलाफ टीचर्स और ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन सरापा एहतजाज है। मजीद जान लेते हैं सुखीरा तारिक से। जी सुखीरा, बताइएगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में मौजूद हैं और साबका डिप्टी डीओ एजुकेशन सुल्ताना असलम राना जो हैं उनके खिलाफ करप्शन, ब्लैक मेलिंग और दीगर इल्ज़ामात की बिना पर यहाँ पर टीचर एसोसिएशन और क्लरिकल एसोसिएशन जो है वो यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। यहाँ हमारे साथ जो है वो टीचर्स भी मौजूद हैं और पहले इनसे बात करेंगे। आप मुझे बताएंगी एहतजाज क्यों कर रही हैं, क्या मसला है? जी, ये एहतजाज जो है ना, हम साबका डिप्टी डीओ सुल्ताना असलम राना के खिलाफ कर रहे हैं। वो इंतहाई करप्ट खातून थी, हैरेसमेंट में उनका कोई जवाब नहीं था। स्कूल में आना और उनका जो फोकस तालीम की बेहतरी नहीं थी, उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज से आना, टीचर को ज़दोकोप करना। ठीक है, स्कूल के फंड्स पे उनकी बुरी निगाह थी। इल्जाम आते हैं उन पर और अब आप लोगों के क्या मुतालबा? हमारा मुतालबा एहतशाम अनवर साहब जो सेक्रेटरी स्कूल्स हैं, ईमानदार अफसर हैं, बावकार अफसर हैं। मुझे उम्मीद है कि वो इसके जरगे में नहीं आएंगे। मुल्तान में तैनात डिप्टी डीओ नहीं होंगी तो हम इंशाल्लाह हमारा ये एहतजाज वाइंड अप हो जाएगा। अगर वो शाम तक नहीं करते, कल यहाँ जलसा होगा, फिर सेक्रेटरीट तक मार्च होगा, कल महकमा तालीम के लोग इकट्ठे होंगे। ऐसा हमें पूरे ज़िले में कॉल देनी पड़ेगी। इंशाल्लाह अब का टीचर इत्तेहाद पूरे ज़िले का शामिल होगा। यहाँ पर टीचर्स का मुतालबा ये है कि सेक्रेटरी एजुकेशन इनके आपका आप में अपडेट कर रही थी। NA 157 में ज़िमनी इंतखाबात पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मूसा गिलानी की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। मज़ीद जान लेते हैं जुनैद अनवर से। जी जुनैद, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल कौमी हल्का NA 157 में ज़िमनी इलेक्शन जो स्क्रूटनी का अमल है आज उसका आखिरी रोज़ है और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद अली मूसा गिलानी की जो है वो स्क्रूटनी अभी मुकम्मल हुई और इस वक्त हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। गिलानी साहब, कैसे देखते हैं स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो गया, अब कैंपेन का आगाज़ भी हो चुका है, कैसा देख रहे हैं इलेक्शन, मतलब अमन व अमान की क्या सूरत हाल हो रही है? देखिए, हमारे ये एक रिवायती हलका है और यहाँ पर मेजॉरिटी देहाती हलका है और यहाँ पर इलेक्शन अमूमन
पुरअमन ही हुए हैं जितने जो मैंने लड़े हैं, और मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल पुरअमन होगा और हम अपनी कैंपेन जारी है हमारी। और अभी तक तो ऐसे हमें कोई अनासर भी लड़ाई इंतशार वाले फ़िलहाल तक आज के दिन तक नज़र नहीं आए। अभी तक तहरीक इंसाफ के ने कोई अपनी कैंपेन इस तरह शुरू नहीं की। जब वो शुरू करेंगे तो पता लगेगा कि उनके क्या अज़ाइम हैं। पर हमें सिर्फ एक ही चीज़ का इशू है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और ये देहाती हल्का है, तो वहाँ पर पुलिस इस्तेमाल होएगी, पुलिस नाजायज़ पर्चे देगी, बग़ैर पर्चों के हमारे वर्कर्स को उठाएगी। शहरों के अंदर क्योंकि मीडिया भी जल्दी पहुँच जाता है, शहरों के अंदर ख़बर भी जल्दी लीक हो जाती है। अब वो टरपइयों के अंदर से या चक्कों के अंदर से वर्कर्स उठा लिए जाएं और पुलिस गर्दी वहाँ पर हो, तो वो मीडिया तक उसको हाईलाइट करना वक्त लग जाता है। तो मैं आपके चैनल के थ्रू और बिलखसूस रूही के थ्रू आपको मैं ये बताना रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस पर नज़र रखेंगे। ख़ास तौर पर मखदूम रशीद का जो थाना है, बुदला थाना है, थाना कादरपुर रामा है, थाना बस्ती मलूक है, ये 4 वो थाने हैं जहाँ पर मीडिया को पहुँचते पहुँचते काफ़ी टाइम लग जाता है। और वहाँ पर मीडिया की टीमों को मैं कहूँगा कि वो विजिलेंट रहें, वो इन इलाकों पर अपनी DSNGs के साथ फिरें, ताकि पुलिस जो है वो भी होशियार रहे कि उसने गैर कानूनी काम नहीं करना, किसी MPA के या किसी सूबाई हुकूमत के प्रेशर में आकर वो कोई ऐसा काम ना करे। ये सबसे बड़ा हमारा एक इशू है। वैसे तो हम बैठे हुए हैं, ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। हम अपने वर्करों को बहुत तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे और अगर इस तरह कुछ होगा तो फिर ज़रूर इंतशार होगा। लेकिन मैं फिर बार बार प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। अब पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का ये कहना है अली मूसा गिलानी की स्क्रूटनी का अमल भी मुकम्मल हो। शुक्रिया आपका, आप में अपडेट कर रहे थे। PP 241 चिश्तिया में ज़मीनी इंतखाबात के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज है। मज़ीद जान लेते हैं जाहिद हुसैन हाशमी से। जी जाहिद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिश्तिया इलेक्शन ऑफिस के बाहर। आज PP 241 में जो कागजों की जांच पड़ताल का लास्ट दिन था, आज के दिन तमाम जो उम्मीदवार हैं यहाँ पे इलेक्शन के ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं, यहाँ पर PP 241 में 20 के करीब यहाँ पर उम्मीदवार उन्होंने कागजात जमा करवाए थे। आज उनका आखिर लास्ट दिन है जहाँ पर जांच पड़ताल जारी है। ये जांच पड़ताल का जो मकसद है वो ये है कि जितने भी उम्मीदवार इन पे एहसाजात की कितनी इनकी तादाद है या क्या ये दोहरी नेशनलिटी के मालिक तो नहीं है, इन मामलों की जो जाँच पड़ताल है वो आज जारी है। इन पर काफ़ी उम्मीदवार जो है जहाँ पे इलेक्शन के लड़ेंगे और कुछ जो है वो नाहिल भी हो सकते हैं, कुछ फारिग भी हो सकते हैं जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपनी पेशी के लिए जाएंगे। लेकिन मेन बात बताता चलो, यहाँ पर जो कांटेदार मुकाबला है वो PTI और मुस्लिम लीग नून के दरमियान है। दोनों उम्मीदवार यहाँ पर मजबूत है, जिनमें PTI के उम्मीदवार हैं मलिक मुजफ्फर खान अवान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानब से अमानुल्लाह बाजवा के जो उम्मीदवार हैं वो मौजूद हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर जो एहतजाज जारी हैं वो भी देखे जा रहे हैं, कागजात की जांच पड़ताल भी जारी है। फैसला होगा 11 सितंबर को कौन यहाँ का विनर होगा। और यहाँ की सूरत हाल को अगर देखा जाए तो इस वक्त PTI का जो जोशो खरोश है वो काफी नजर आ रहा है। यहाँ पर लोगों की हुसैन हाशमी, शुक्रिया आपका, आप में अपडेट कर रहे थे। FBR के ज़रिए तमाम टैक्स फाइलिंग सेमिनार में ताजरों और शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। मजीद जान लेते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर मजाज, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, FBR के ज़ेरे एहतमाम टैक्स फाइलिंग सेमिनार मुनक्किद हुआ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर शब्बीर रईस जैदी साहब। आपसे सवाल से बात करते हैं। सर बताइएगा, ऐसे सेमिनार की कोई खातिर खा नताइज भी आते हैं और इस सेमिनार की बुनियादी मकासद क्या है? खातिर खान मकासद बिल्कुल आते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा है पिछले सालों में भी कि जब हम लोगों ने सेमिनार किए हैं तो लोगों ने रिटर्न ज़्यादा फाइल की और मियाँ वाली में भी हमें बड़ा अच्छा एक रिएक्शन आया। ज़्यादा टैक्स पे रजिस्टर हो के उन्होंने रिटर्न्स भी फाइल की। और मकासद में ये है कि इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है कि हमें पता हो कि किसकी आमदनी कितनी है, किसके पास कितने असासे हैं, ताकि उनको उनकी आमदनी के मुताबिक हम टैक्स कर सकें। मुल्क के जो एक कर्जे का एक बोझ है वो हम ख़त्म कर सकें। तो हम लोग यही चाह रहे हैं। और दूसरा, जो लोग गलतियां करते हैं अपनी रिटर्न में, हम ये भी चाहते हैं कि वो अपनी गलतियों से, जो हम लोगों ने देखी हैं गलतियां फील्ड में, हम चाहते हैं वो लोग अपनी गलतियां ना करें, उनको सही करें।
ताकि रिटर्न फाइलिंग उनकी सही हो, उनको आगे मुश्किलात ना देखनी पड़े। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल है कि क्या ऐसा भी कोई सिस्टम लॉन्च हो सकता है कि लॉयर के अलावा भी लोग आसानी से अपने गोशवारे भर सकें और उनमें गलतियां ना हो, या कोई हेल्प लाइन पे वो बात कर सकें? बिल्कुल, आप रिटर्न खुद भर सकते हैं इसमें लेकिन अगर आपको कोई मुश्किलात हैं तो एक प्रोफेशनल की हेल्प आपको लेनी चाहिए। हेल्पलाइन FBR की मौजूद है। टैक्स पेयर को रिटर्न भरने में अगर कोई भी ज़रूरत है तो हेल्पलाइन एस्टेब्लिश्ड हैं, वो फ़ोन करके उनसे गाइडलाइन ले सकते हैं, उनको हेल्प की जाएगी। डीजी खान में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डेंगू के हवाले से इजलास की सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सैफुर रहमान ने की। इजलास में डेंगू के हवाले से की जाने वाली एक्टिविटीज़ का जायजा लिया गया। मज़ीद जान लेते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर इशफाक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डेंगू के हवाले से एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सैफुर रहमान ने की है और CO हेल्थ और महकमा सेहत और दीगर इदारों के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने शिरकत की है और ख़ुसूसी तौर के ऊपर डेंगू के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। बात कर लेते हैं, CO हेल्थ हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, कितना केसेस डेरा गाजी खान में अब तक रिपोर्ट हुए और कितना एरियाज़ को हॉट स्पॉट करार दिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेंगू के हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि हमारे हॉट स्पॉट जो हैं वो 533 हैं और उनको हम वीकली जो है ना वो देखते हैं और उनकी जो ड्यूटीज़ हैं तमाम की लगी हुई हैं। तो पिछले हफ्ते में यानी इसी महीने में 2 हमारे पास केसेस आए हैं डेंगू के पॉजिटिव और उनकी वो ट्रैवल हिस्ट्री के साथ आए हैं कराची से। एक फीमेल थी और एक मेल था और दोनों माशाल्लाह ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं अस्पताल से। अब उनका जो है ना वो नेगेटिव है टेस्ट। तो हम ये फ्लड एरिया भी है हमारा, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा फ्लड आया है, तो हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई है कि हम जहाँ जहाँ फ्लड आया है वहाँ पे IRS भी करा रहे हैं और जहाँ पे कोई एडल्ट हमें मच्छर मिल रहा है एडीज़, तो वहाँ पे हम फॉगिंग भी करा रहे हैं। तो हमारी टीमें डोर टू डोर जा रही हैं। इंशाल्लाह हमने इसको पूरी तरह से कवर किया हुआ है और मेरी टीमें जो है ना पूरी मेहनत कर रही हैं। इंशाल्लाह ये डेंगू डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान में पूरे कंट्रोल में है। डेरा गाजी खान में डेंगू कंट्रोल में है और इस हवाले से 2 केसेस रिपोर्ट हुए थे जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी और वो भी अब 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आशिर इशफाक, शुक्रिया आपका। मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर की सदारत में इंसदात डेंगू मुहिम के सिलसिले में इजलास। डिप्टी कमिश्नर की बारिशों के पेश नज़र इंसदात डेंगू मुहिम बारे हदायत। महकमे सेहत को डेंगू लार्वा बरामदगी पर मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म। मुल्तान जिला कचहरी में साइलिन की सहूलियात में कमी। दर्जा हरारत बढ़ने से गर्मी और हब्स में इजाफा। रोजाना की बुनियाद पर 20,000 से ज्यादा लोग कचहरी में आते हैं। मज़ीद जान लेते हैं माहिर इमरान की इस रिपोर्ट में। जिला कचहरी में दूर दराज से आने वाले साइलिन गर्मी से परेशान। गर्मी से निढाल साइलिन के लिए कचहरी में सायादार जगह ही मौजूद नहीं है। कचहरी में लगाए गए बेंचेस भी टूट फूट का शिकार हैं, जबकि पंखे और शेड्स ना होने से अवाम गर्मी में बैठने पर मजबूर है। सुबह से हम लोग आए हुए हैं। लोड शेडिंग इतनी है कि मतलब बहुत कम यहाँ पर लाइट रहती है। अक्सर लोड शेडिंग में मतलब रह रहे हैं। गर्मी इतनी है कि बड़ा बैठना भी मुश्किल है। कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर बैठ के कोई वक्त गुजारा जाए। साइलिन के पानी पीने के लिए वाटर कूलर भी नहीं लगाए गए। रोजाना की बुनियाद पर 20,000 से ज्यादा लोग कचहरी में आते हैं, लेकिन इनको सहूलियात मुयस्सर नहीं है। बहुत गर्मी है यहाँ और इतनी हबस है कि बहुत। इसके बाद लोड शेडिंग का मसला है। इतनी लोड शेडिंग हो रही है कि बहुत इतने साइलिन आते हैं कि उनके बैठने के लिए ना कोई बेंच है ना सायेदार कोई जगह है। DC साहब ने पहले यहाँ बेंच वगैरह रखे हुए थे, अब वो भी खत्म हो गए। वकला और साइलिन ने जिला इंतजामिया से मुतअद्दिद बार कचहरी में सायादार शेड्स लगवाने और ठंडे पानी की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। भावलपुर म्यूजियम में जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक्किद की गई। शुरका ने खिताब में मुल्क पाकिस्तान की कदर करने और उसकी तरक्की में हिस्सा डालने का नौजवान नस्ल को पैगाम दिया। मज़ीद जानते हैं महमूद ज़हीर से। जी महमूद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, ये वतन हमारा है यौम आज़ादी के हवाले से भावलपुर म्यूजियम में एक छोटी सी और मुख्तसर लेकिन बड़ी पुरवकार किस्म की तकरीब सजाई गई। डायरेक्टर है म्यूजियम भावलपुर ज़ुबैर रब्बानी साहब, क्या कहेंगे पाकिस्तान की यौम आज़ादी का? इस साल 75वां यौम आज़ादी मनाया जा रहा है, डायमंड जुबली। तो इसमें भावलपुर म्यूजियम की तरफ से हमने एक सेमिनार मुनक्किद किया, जिसमें शहर से, स्कूल से, कॉलेज से बच्चों को और असातिज़ा इकराम को बुलाया, तो वो उन्होंने आके अपने ख़यालात का इजहार किया। इसके साथ साथ हम यहाँ एक एग्ज़िबिशन कर रहे हैं, तस्वीरी नुमाइश आज़ादी का सफ़र के नाम से, और साथ ही ट्री प्लांटेशन का। कैसा देखते हैं सर, म्यूजियम हो या कोई भी इदारा हो जब पाकिस्तान की सेलिब्रेशन करता है, आप खुद आपका सीना चौड़ा हो जाता है जब पाकिस्तान का नाम आता है, क्या कहें?
बिस्मिल्लाह बहुत शुक्रिया। ये ज़ुबैर रब्बानी साहब खैर सच्चे पैट्रियाट हैं और ये आज की तकरीब डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ और बहावलपुर म्यूज़ियम के इश्तराक से मुनक्कद हुई है, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के डिपार्टमेंट से। और ज़ाहिर है ये 75वीं पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस है, तो इसमें जो यूथ आई हुई थी ख़ास तौर पर मैंने और बाकी लोगों ने, हमने इनको ये अवेयरनेस दी है कि पाकिस्तान क्यों बनाना ज़रूरी था और पाकिस्तान हमें जो मिला है हमें करोड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं, वगरना आज भी जो इंडिया में मुसलमान रह रहे हैं इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजारे। और दूसरा उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि अब हमने पाकिस्तान की कदर करनी है और इसकी हिफाजत करनी है। और नौजवान नस्ल को ये पैगाम दिया कायद आज़म का कि जी कायद आज़म ख़ास तौर पर जब नौजवान नस्ल से मुखातब करते थे कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, तो इन्होंने भी कंट्रीब्यूट करना है। किस तरह कंट्रीब्यूट करना है? अपनी तालीम पर फोकस करें, तालीम पर फोकस करके अच्छी दर्जात में डिग्री लें और मिल के जब डिग्री लेने के बाद अपनी पर्सनल एफर्ट करके जॉब तो लेंगे, इनको फ़ायदा होगा, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करें और पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें, पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करें। ख़वातीन का भी बड़ा किरदार है माशरे में। आप क्या समझती हैं कि हमारी बच्चियाँ जो हैं वो इस मुल्क के लिए बेहतरीन फ़ाल कारकुन साबित हो रही हैं? बिल्कुल हो रही हैं। आप देखें अब हमारी, मेरा ख्याल है बच्चों से ज़्यादा बच्चियां जो हैं वो आगे आ रही हैं हर फील्ड में। आप उसमें आईटी में देख लें, आप उसमें इंजीनियरिंग में देख लें, डॉक्टर्स बन रही हैं, हर आर्मी में जा रही हैं, पुलिस में जा रही हैं, कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें यौम आज़ादी पे क्या पैगाम देना चाहिए? बस बच्चों को मैंने पैगाम यही दिया है कि आज़ादी जो आपको मिली है इसको जाने मत देना और इसको स्ट्रेंथन करो, अपने मुल्क को स्ट्रेंथन करो, उसके साथ वफादार हो। ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है तो हम हैं, आज़ादी की कदर करें। बहावलपुर म्यूजियम में एक खूबसूरत तकरीब सजाई गई है और एक एग्जीबिशन भी होगा जिसका आह्वान दे रहे थे। जी महमूद ज़ई, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कुछ शरीफ में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। जश्न आज़ादी करीब आते ही हर तरफ सब्ज हलाली परचम की बहार, शहरी झंडियां, बैजिस, शर्ट्स, माथा पट्टी, मफलर, चूड़ियां, बैंड वगैरह खरीदने में मसरूफ है। मज़ीद जान लेते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी की आमद है और जश्न आज़ादी की आमद के साथ ही मुल्क के दीगर शहरों की तरह ओशनी भी जश्न आज़ादी की तैयारियों का सिलसिला जारी है। लोग यहाँ पर खरीदारी के लिए यहाँ पर स्टॉलों पर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर जगह जगह पर स्टॉल सज चुके हैं, जहाँ पर जगह जगह पर बैनरों और सजावटी झंडियों और उसके साथ साथ सब्ज हलाली परचमों की बहार है। हम इस वक्त स्टॉल पर मौजूद हैं जहाँ पर लोग खरीदारी के लिए आए हुए हैं, जहाँ पर बैजे, झंडियाँ, चूड़ियाँ, इसके साथ साथ बड़े बड़े झंडे और दीगर जो सजावटी सामान है वो खरीदने के लिए शहरी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आज जश्न आज़ादी के हवाले से आप खरीदारी करने के लिए आए, क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से आप? जी बच्चों के लिए ख़रीदारी करने के लिए आए हैं और झंडे वगैरह ख़रीदे हैं और पिछले साल की तरह जिस तरह हर साल जश्न आज़ादी मनाते हैं अब इससे भी बढ़ के हम जोश और जज्बे से जश्न आज़ादी मनाएंगे। चंद एक दिन रह गए और बच्चों के लिए चीज़ें खरीद रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, वक्त बहुत कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। दूसरी तरफ हमारे साथ एक और भाई भी मौजूद हैं, आप भी अपने घर को सजाने के लिए झंडे वगैरह खरीदने के लिए आए हैं? जी सर, मैं झंडे लेने आया हूँ अपने घर के लिए और घर बच्चों के लिए जो लेने आया हूँ वो लगाएंगे। फिर जश्न आज़ादी को बस 2 दिन ही रह गए, फिर हम बड़े ज़ोर से हम यानी कि पिछले साल से भी ज़ोर से यानी कि जश्न। जी बिल्कुल, हर साल की तरह इस साल भी जश्न आज़ादी को शान शान तरीके से मनाने के लिए शहरियों का जोश और जज्बा जो है दीदनी है। जगह जगह पर स्टॉलों पर रश है, लोग खरीदारी के लिए पहुंच चुके हैं। अपने घरों को, अपने बाज़ारों को, अपनी दुकानों को और अपने चौराहों को सजाने के लिए सब्ज हलाली परचमों से और रंग रंग झंडियों से सजाने के लिए लोग खरीदारी कर रहे हैं और इस मरतबा भी जश्न आज़ादी जो है बड़े धूम धाम और जोश और जज्बे से मनाएंगे। सज्जाद हुसैन, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।